TY BCom HRM, that is Human Resource Management, आपका Commerce 6 subject. Chapter number 3 is Human Relationship, Leadership and Motivation. See, human relationship involves communication, it involves interaction, it involves problem solving, it involves listening, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, राइट। और ये सब चीजें अगर आप में नहीं है तो क्या आप एक अच्छे मैनेजर या अच्छे मालिक बन पाओगे? चांस ही नहीं है, बराबर। अब जब अपने सबॉर्डिनेट्स को समझ ही नहीं पाओगे, बराबर, तो उनके साथ क्या रैपो बनाओगे, क्या ब्रिज बिल्ड होगा, है ना। आज हम यूट्यूब पे है, मैं कोने में बैठा हूं कहीं, एक आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हो, बट देन टू मैं आई कांटेक्ट बना रहा हूं। क्यों? मेरे बच्चे जो है उनको समझ में आना चाहिए, बराबर। मैं वहां पे पढ़ते वक्त पढ़ता भी हूँ, आपको बोलते वक्त, वरना बोलना जब भी है तो यहीं पे होता है। और लकीली अपने अनएडिटेड वीडियोस है और नेचुरल है, बराबर है, तो वो फील आना चाहिए कि हाँ भाई इंसान सामने बैठा हुआ है, करेक्ट। सो नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस क्यों है? बेसिकली मोटिवेशन के लिए। हाँ, अपने को क्या करना है, लेजर पॉइंटर लेना है। देखो मैं कितना धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एक ढांचे में ढाल रहा हूँ। द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इज स्टेटेड एज process of motivation, right? Every manager, every owner has to make sure that he motivates the employees or the subordinates under him. How? There are various activities to be conducted, training, बराबर है, वेलफेयर फैसिलिटीज, आपको कैंटीन, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, आपको कहीं पे ट्रिप के लेके जाऊं, कहीं पे आपको आराम करने की जगह दो, रेस्ट रूम है, कहीं पे मूवीज वगैरह कुछ स्पॉन्सर कर दिया। The more I give you some facilities and mental freeness, you become one with me. नहीं यार, अपना मालिक अपने को इतना समझ लेता है तो अपन उसके लिए 2 घंटा और काम करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। वर्किंग कंडीशंस, आई शुड गिव यू गुड वेंटिलेशन, गुड लाइटिंग, है ना। अभी देखो लाइट का जुगाड़ कर दिया कि ऐसे अंधेरा होता था। देखो दिन भर में नहीं रिकॉर्ड कर पाता क्योंकि आजू बाजू में बहुत कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। फिर आप लोग बोलेंगे सर आवाज नहीं आ रही है, क्वालिटी बराबर नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने शुरुआत में जब किया था वीडियोस, 5 साल पहले जब अपना यूट्यूब एग्जिस्ट हुआ था, तब तो इल्ला टेक्नोलॉजिकल अपने को कुछ नहीं पता था, बट मैंने बोला था कि ये रीजन है, इसके लिए आवाज आ रही है। बट नहीं, कुछ लोगों ने शुरुआत की वीडियो देखे, बाद में तो नहीं है, राइट। एडिक्वेट एंड टाइमली कंपेंसेशन, आप जितना काम करोगे उतना आपको पगार मैंने देना चाहिए। प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, मैं अगर पार्शियल हूं तो आप मोटिवेटेड रहोगे क्या? नहीं, राइट। इफेक्टिव डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन होने चाहिए, ट्रीटिंग एम्प्लॉयज विद रिस्पेक्ट एंड केयर, लव, एवरीथिंग, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसके लिए नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होना जरूरी। मैंने शायद कल या परसों ही एग्जांपल दिया था कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर आज मत सिखाओ ना, अरे ठीक है चलो नहीं सीखते। व्हाट आई डू, मैं उधर ही क्लासरूम में खड़े खड़े इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता हूँ। चलो ये ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ये वो, हाँ सच्ची क्या हुआ, अच्छा तू बोल तो क्या हुआ, तू बोल तो क्या हुआ। व्हाट आई डू, रिलेटेड टू द टॉपिक विच आई वाज प्लानिंग टू टीच, विद द सेम मैं लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेता हूँ, उसी को जोड़ देता हूँ मेरी थियरी के साथ। मेरा काम था सिखाना, मैं उस माइंडसेट के आया था, आप लोग वो माइंडसेट के साथ नहीं थे, मैंने उसको बहुत ही इनफॉर्मल कर दिया, बट टॉट द सेम थिंग, very informal way, with the discussion, with just talks and all those things, informal talks, हम लोग ने वो concept सीख लिया, right? So for that what I mean to say is we should know what are human relationship, what are feelings, what is understanding, what is the thinking process, correct? Knowledge of human behavior, how people behave under various, right? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपका फ्रेंड, आप उसके साथ मजाक कर दो, भड़क जाता है, ये देखो तेरे को बोल देता हूँ मैं, वापस मेरे साथ मजाक करना मत, आज किया ठीक है। और हम सारा सोचते हैं अरे अभी तो ये नॉर्मल था, मेरा तो इसके साथ झगड़ा भी नहीं हुआ। हम भी शुरू हो जाते हैं, हाँ जा जा मेरे कुछ पड़ी नहीं, तो बहुत है, तू कोई पटेल नहीं बड़ा, ये वो कर देते। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। हमें पहला सवाल ये पढ़ना चाहिए कि साला ये तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं करता, आज क्यों गुस्सा किया? देयर इज अ चांस कि उसका पहले से दिन खराब गया है, there is a chance कि he or she is in tension but don't want to show you, there is a chance he or she is insulted by someone and वो frustration आप पे निकल रहा है, there is a chance कि उसको आपकी जरूरत थी और आप उस वक्त पे उसके साथ नहीं थे, उसको बात चुप गई। there are various reasons, right? so human behavior में ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है कि किस कंडीशन में बंदा कैसे बर्ताव करता है।
राइट। बस यही रीजन है कि अपनी सबके साथ जम जाते हैं ना, आर्ट्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, सेल्फ फाइनेंस के बच्चे आ जाते हैं अपने साथ बिंदास। जुड़ना सीखो, है ना, हो सके उतना ह्यूमन चेन बढ़ाओ। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, बराबर। तो सोशली हमें एक साथ रहना है। वाई पीपल बिहेव इन सर्टन मैनर इन सर्टन सिचुएशंस, वो समझना जरूरी है एक मैनेजर ने। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, है ना। एक मैनेजर को थोड़ा सा सोशियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, बराबर, प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। देयर आर थिंग्स, दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू गेट द वर्क डन एज अ मैनेजर। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, अगर इंडिया का मजदूर ज्यादा पगार दो तो ज्यादा काम करता है, इज द केस ऑपोजिट इन अब्रॉड? उधर भी सेम है, ज्यादा पगार ज्यादा काम। कभी कभी हम लोग तो इंडियंस तो बोल भी देते ना, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, है ना। मैं भी बोलता हूँ मजाक मजाक में, लेकिन मैं काम हमेशा ज्यादा ही करता हूँ और आप लोग के सामने ही काम करते रहता हूँ, पर यहाँ पे वहां पे ऐसे वैसे कुछ ना कुछ काम करते रहो। सी, आप काम के लिए हो तो काम करना ही चाहिए, उससे भागकर ऊपर वाला आपको देख रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन अपने कर्म है वो मानने चाहिए। सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ह्यूमन बिहेवियर इज सेम एवरीवेयर। Exceptions are always there, but we are not speaking about the exception. Continuous activity. Understanding the human behavior, is it a one-time process? No. As a good manager, I should continuously observe my staff. What is their behavior? What is their nature? How they react? How they interact with each other? बड़ा वैसे ही में कंपनी है, मेरा एक बच्चा ही वहां पे काम पे जाता था। उधर उनका पॉलिसी है, आफ्टरनून का लंच सब लोग टेरेस पे जाएंगे और एक साथ करेंगे, भले वो प्यून हो, मालिक हो, मैनेजर हो, क्लार्क हो, कुछ भी हो। क्यों? एक आधे घंटे का वो खाने का ब्रेक है, लेकिन मेरा टिफिन आपके साथ, आपका टिफिन मेरे साथ, वो खाते खाते दो चार बातें, बराबर। मैनेजर आपके साथ बात कर रहा है, आप मैनेजर के साथ बात कर रहे हो, क्या लगता है रिलेशन स्ट्रांग होगा या वीक? वेरी स्ट्रांग, बराबर। इनफॉर्मल थोड़ा सा हो तो वो आप एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए बहुत आसान हो जाता है। हमेशा ही भुआ ही तन के रहोगे, ए क्या रे, नहीं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब मैं क्लास में आता हूं, आप खड़े रहो ना रहो, मैं देखता भी नहीं, और मैं कहता भी हूं कि खड़े रह के रिस्पेक्ट आए, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि टीचर्स के बाहर जाने के बाद स्टूडेंट्स के रिएक्शंस मैं देख चुका हूं, गया पका के यार, है ना। नो, रिस्पेक्ट शुड कम फ्रॉम विद इन। सो फॉर दैट आई शुड बी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग माई स्टाफ या माई सबॉर्डिनेट्स। मेरे सबॉर्डिनेट्स कौन है? आप लोग। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ह्यूमन बिहेवियर इज टू बी अंडरस्टूड। क्या मुझे मेरी बेटी या बहन ब्याहनी है उसके साथ? नहीं। या उसको मेरी बहू बना के लाना है? नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट आई नीड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए मुझे ह्यूमन बिहेवियर समझना जरूरी है। गरीब दो तरह के होते हैं, एक दिखाने वाले और एक्चुअल वाले। तो एक्चुअल गरीब और दिखाने वाले गरीब, उसके बीच का डिफरेंस एक मैनेजर को समझ में आना चाहिए। improves morale and job satisfaction, राइट, है ना। देखो, जब आप एम्प्लॉयज को समझ के काम करोगे तो आपके एम्प्लॉय का मोरल सबसे हाई रहेगा और वो भी खुश रहेगा। नहीं, अपना मालिक अपने को समझ के लेता है तो अपने को मेहनत करने में प्रॉब्लम क्या है? यस, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है भैया? तो पहला, मेक्स मैनेजमेंट सेंसिटिव टू एम्प्लॉयज नीड। हमारे मजदूर को क्या चाहिए वो मैनेजमेंट को भी पता चलता है। हमारे स्टाफ को मजदूर मजदूर कहना अच्छा नहीं ना, स्टाफ को, बराबर है, ह्यूमन रिसोर्सेज को। मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, उनका मोरल अगर हाई रखना है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड। जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए, एंड रिडक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़ा दो एम्प्लॉयज में अगर झगड़ा हुआ है तो एज अ मैनेजर मैंने क्या करना चाहिए? एक को बुलाना चाहिए, हाँ जा, क्या हो रहे, ऐसा हुआ ना, हाँ छोड़ ना, वो साला हो ही है ही वैसा, पता है वो ऐसा ऐसा बोल रहा था। फिर दूसरे को बुलाऊंगा, क्या हुआ, ऐसा, छोड़ ना, तो क्यों उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो पागल है, पता है तेरे को, वो पिछली बार भी ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो मैंने झगड़ा शांत किया या आग लगा के दी? नारायण नारायण। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से नारद मुनि है, वैसा कभी मत बनो, अपने स्टाफ को संभाल के चलो। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, राइट, इनफॉर्मल रिलेशन, मैंने अभी अभी एग्जांपल्स दिए आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमन रिलेशंस बनाने और समझने जरूरी है। रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर,
अदर बेनिफिट्स, तो अदर बेनिफिट्स आते ही नहीं है गिनती में। कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, हु इज लीडर? जो आंखें तन के चलता है, जो बिना स्माइल के ऐसे रहता है, जो हंसता भी है तो एकदम गिना चुना। इज ही अ लीडर? नो। अ लीडर इज समवन हु गेट्स द थिंग डन फ्रॉम अदर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट। ना कोई इंसल्ट करना है, ना गाली गलौज करना है, ना चिल्लाना है, बस आपको जो चाहिए वो काम करवा के लेना है और एक टीम को लीड करना है विथ हाई मोरल। बराबर है? डेफिनेशंस कुछ है, हाँ, जॉर्ज टेरी ने बोला हुआ है, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल लीडर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका कोई स्टैंडर्ड बचा नहीं है, फिर वो देश का नहीं दुनिया का भी। ओके, दे आर केयरिंग फॉर देयर ओन चेयर्स, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। आज हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्यों? सिर्फ लीडर्स का ईगो संभालने के लिए। ओके, सो इस लीडरशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लीडर ये सब लागू पड़ता है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायर्ड एक्शन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलेंटरीली विदाउट यूज ऑफ कोर्जन। मैंने बोला ना कि डांटना नहीं, गाली गलौज नहीं, चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं, आंखें दिखाना नहीं, कुछ नहीं, बस आपको जो चाहिए वो काम आपकी टीम के पास से करवा के लेना। ओके, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पे। अच्छा, द मेन फीचर्स ऑफ लीडरशिप, सॉरी हाँ, यहाँ पे है, देखो एक एक चीज यहाँ पे है, क्या है भैया? ये रहा। ओके, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। अरे वाह, मेरे को हाइलाइटर भी यूज करना आ गया। ओके, लीडरशिप इज एन एक्टिविटी, राइट? फीचर्स ऑफ लीडरशिप, आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट ही ज्यादा आ जाएगी। लीडरशिप फोकस ऑन ग्रुप ऑब्जेक्टिव, गाइडलाइंस फॉलोअर्स। There are different leadership styles such as autocratic, bureaucratic, consultative, laissez-faire, participative, paternalistic, sociocratic, and situational. Okay. Leadership empowers employees under transformational leadership. Leadership secures compliances from subordinates and under transactional leadership. Leadership may play active or passive role in directing followers. मेरे हाथ में कभी कोई इवेंट होता है तो देखो, मैं टेक्नोलॉजिकली अनपढ़ हूं, मैं क्या करता हूं, मुझे जो बच्चे मिले हुए, जो वॉलंटियर्स मिले हुए, मैं इनको बोल देता हूँ, बच्चा लोग मुझे इतना इतना ये ऐसा ऐसा चाहिए, होगा क्या? हाँ सर हो जाएगा, वो लोग कर देते। मैं इंटरफेयर करता ही नहीं क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, बट मुझे क्या चाहिए वो मैंने बोल दिया, वो लोग कर लेते हैं। उसमें कुछ चेंजेस बोल दूंगा, कुछ करेक्शंस बोल दूंगा, कुछ कमी है तो बढ़ाना, कुछ ज्यादा है तो घटाना, ये सब मैं बोल दूंगा। सो सी, am I shouting? No. I'm involving? No. I'm very passive. I just said what I want and the students are doing. Correct? Depending upon the style which leaders follows. Leadership is different from management. Got it? Yes? Transactional leadership. As the name indicates, transactional बोले तो वो पर्टिकुलर स्टाइल ही फॉलो करेगा। सी, transaction is a style of leadership whereby a leader secure compliances of the followers through rewards for good performance and punishment for poor performance. तूने ऐसा किया तो मैं ये करूंगा, तूने वैसा किया तो ये करूंगा, फिक्स पैटर्न फॉलो करता है वो, है ना? The transactional type of leadership was first described by Max Weber in 1947 and then further explained by Bernard Bass in 1981. The transactional leader, a leader who uses rewards and punishment to motivate and direct their followers. बचपन में मम्मी बोलती थी ना, पढ़ाई कर तो मैं चॉकलेट दूंगी, है ना? पापा बोलते थे पढ़ाई कर, अगर फर्स्ट रैंक आया तेरा तो मैं तेरे को इधर घूमने लेके जाऊंगा। अब वो सब चेंज हो गया। हमारे जमाने में क्या था, नया शर्ट मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, खुश थे। लेकिन अब एप्पल का फोन दूंगा, ये वाली बाइक दूंगा, वो वाली बाइक दूंगा, वर्ल्ड टूर जाएंगे। भाई तुम लोग तो, भाई मेरा जनरेशन अमीर हो गया ना मेरे को छोड़ के, तो तुम लोग को बहुत फैसिलिटीज और रिवॉर्ड्स वैसे मिलने लगे। हम लोग के टाइम में पनिशमेंट, कम मार्क्स आए, टीचर्स तो धोते ही थे, वास्तव में घर पे माँ बाप भी धोते थे। लेकिन तुम लोग का पनिशमेंट क्या हो गया? अगर कम मार्क्स आए ना, कोई नहीं बेटा, ठीक है अगले टाइम अच्छे से मेहनत करना। टीचर ने डांट दिया तो टीचर को डांटने का, उसका माँ-बहन निकालने का। गलत, राइट? सी, सम थिंग्स वेर वेरी गुड इन आवर चाइल्डहुड। माँ बाप डांटते थे, मारते थे, फटकारते। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुंडे बनो,
बट जहां बच्चा गलत कर रहा है वहां पे उसकी गलती दिखाओ, थोड़ा सा हार्श रहो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अ स्ट्रिक्ट मदर कैन मेक सक्सेसफुल सिटीजन्स। तो माओ का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, ट्रांजैक्शन लीडर में एडॉप्ट एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ ट्रांजैक्शनल थियरी ये पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से समझेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल बोले तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। पहले में इल्ला अनपढ़ कुछ नहीं था, मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर मुझे नहीं आता, बट कोविड जो ह्यूमैनिटी के लिए श्राप था, कुछ टीचर्स के लिए या मुझ जैसे टेक्निकली अनपढ़ इंसान के लिए वरदान ठहरा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख गया। द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाज इनिशियली इंस्टीट्यूटेड बाय James McGregor Burns in 1978. According to Burns, leaders or followers enables each other to advance a higher level of morality and motivation. In simple terms, transformational leadership is a management style that focus on inspiring and motivating employees to create positive change in the organization. धीरे 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 वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहा है। कभी कभी हम जाते हैं कोई यार यहाँ पे बहुत मतलब नेगेटिव वाइब्स आ रही है, कभी कभी हम कहीं पे जाते हैं, अरे यार कितना अच्छा स्टाफ है यहाँ का, राइट? व्हाई दे हैव डेवलप्ड दैट पॉजिटिविटी बाय कंटिन्यूअस एफर्ट्स, एंड हुज एफर्ट्स आर देयर? द लीडर, एंड दैट लीडरशिप स्टाइल इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ओके, पॉजिटिविटी डेवलप होती है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इंडिविजुअल एनालिसिस कंसिडरेशन, आपको इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस मिलेगा, और आप जाओगे तो वहां पे हाँ आइए क्या चाहिए आपको, मैं हमको कैसे हेल्प करें, दे विल इन्वॉल्व यू, क्योंकि उनके लीडर ने बोला हुआ है अपने पास जो आता है वो अपना अन्नदाता है, उसके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, आप क्या करोगे, यार इसके जैसा बनना चाहिए, है ना, तो आप एक वाइब्स कैरी करते हो, करिश्मा। ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल, तो एक रिएक्टिव है, दूसरा प्रोएक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप हो रहा है किसमें? ट्रांसफॉर्मेशनल में, उसमें कल्चर कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव्स, ट्रांजैक्शनल सिर्फ वो काम पूरा करने से है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करने पे है। मोटिवेशन ऑफ फॉलोअर्स ट्रांजैक्शनल में कम बनेगा, बराबर है, अपीलिंग प्राइमरी टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में वो ग्रुप के साथ ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप के लिए सोच रहा है। इनोवेटिव आइडियाज उसमें तो है ही नहीं, इसमें रहेगा, बराबर। इंडिविजुअल कंसिडरेशन क्या ट्रांजैक्शनल में है, लेकिन सिर्फ काम तक, लेकिन ये सबको पकड़ के चल रहा है, आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो, संस्था का भी भला हो। इंडिविजुअल कंसिडरेशन मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, स्टाइल ऑफ लीडर्स, टाइम होराइजन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, तो आप पढ़ के समझ लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब मोटा होके वेट करना नहीं, मोटिवेशन क्या है? इंटरनल पॉजिटिविटी और द एबिलिटी टू वर्क ऑन द ओन, और खुश रह के काम करना, जहां पे आप खुद होके आगे बढ़ोगे। मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ stimulating someone or oneself to get desired course of action, to push right button to get a desired reaction. Okay, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। अब मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस मैं क्या बताऊं, आप लोग बहुत अमीर हो, कितना मैं मोटिवेट करता हूं, पढ़ो पढ़ो, लाइक करो, बरा उंगलियों की एक्सरसाइज करो, कितनी तरह तरह से बोलना पड़ता है, लेकिन साले मेरे पास जो है वो मोटिवेट ही नहीं हो रहे। मारो लाइक, ठोको बिंदास, कमेंट मारो, और शेयर भी करो वीडियोस को, लोगों को अपने अपने स्टेटस पे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दो, जिन बच्चों को जरूरत है वो लोग देखते रहेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई करोगे तो उसकी लिंक शेयर करो, है ना, ऑलरेडी आपको पता है कि ये बंदा है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयार कर रहा है, उसके साथ वो शेयर करो, समाज के लिए काम आने का काम तो करो, है ना। खुद के लिए कितना सोचोगे? ट्रांजैक्शनल बनोगे क्या? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल बनो ना, खुद का भला करो, अपने फ्रेंड सर्कल का भला करो, देश का भला करो, समाज का भला करो, राइट। अब मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है अपने? मास्लो चचा। मास्लोस क्या बोले, देखो आप खुद भी सोच लो, आप ग्रेजुएट बनोगे, काम पे लगोगे, जैसे ही काम पे लगोगे सबसे पहले कार लोगे क्या? नहीं, क्या करोगे? रोटी कपड़ा मकान,
राइट, यू विल गो फॉर योर बेसिक नीड्स। कमाना शुरू किया, बेसिक नीड पे जाओ, उसको मास्लो ने क्या बोल दिया, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, घर आ गया, खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सैलरी बढ़ी 1 साल के बाद, अब ध्यान का दोगे, नहीं यार इंश्योरेंस निकालो, है, इंश्योरेंस निकालेंगे ताकि अपने को बुढ़ापा भी सेफ रहना चाहिए। क्या पता जॉब आज हो रही है, आजकल तो बीमारी का दौर है ना, एडल्ट्रेशन का दौर है, हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं वो नकली है या तो फिर मिक्स्ड है ना, क्या पता कब भी बढ़े। तो इंसान क्या सोचता है, लेट मी सिक्योर माई लाइफ, माई सेफ्टी, राइट। सो सेकेंड इज वॉट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और कमाने लगोगे तब आप सोचोगे नहीं यार अब गाड़ी ले लेते हैं, इतने सालों से हम बचपन से अब तक आप बस से ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, रिक्शा से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अब नहीं 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 यार अब कार चाहिए यार, कितना धक्का खाने का, कितनी गर्दी होती है, कितना ये होता है, कितना वो होता है, क्यों, बस कार लेनी है या बाइक लेनी है, राइट। सो नाउ यू केयर फॉर योर सोशल एस्टीम, नहीं यार इतना कमा रहे तो लोगों को भी तो थोड़ा दिखना चाहिए ना, वरना लोग क्या बोलेंगे, सारा कंजूस की तरह रहता है। You care for social existence, acceptance, attention from the people. That is your social needs. हाँ? और कमाने लग गए, अब क्या होगा, यार बहुत गर्मी हो रही है ना, अरे यार ये क्या हुआ मेरे को, नहीं, फिर औरतें होती है, मेरे को तो बहुत ये मतलब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑर्नामेंट्स पहने नए नए वो दिखाने हैं ना, क्यों, ईगो। अब जरा ज्यादा हो रहा है ना, हम लोग कमाने लगे तो हमारे कमाई का हमें थोड़ा सा ईगो आ रहा है। देखो ये नॉर्मल प्रोसेस है, भले फिर आप पढ़ाई के साथ ले लो, आप कोई अचीवमेंट के साथ ले लो, शुरू शुरू में अच्छा है, ओके, देन आप ज्यादा कोशिश करते हो और ज्यादा कोशिश करते हो, जितना कोशिश और जितना अचीवमेंट होते रहेगा उतना ईगो भी बढ़ता है, बट एट द एंड, मतलब यहाँ पे आप झूमर है, एसी है, डायमंड नेकलेसेस है, ज्वेलरीज है, सोने के शर्ट, सोने की पैंट, ये सब पहनना शुरू कर दोगे, राइट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एट द एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, नहीं यार बस हो गया, इतना पैसा हो गया कि साला और पैसा बढ़ाने के चक्कर में मुझे नींद नहीं आ रही है, इस पैसे का क्या करूं, चोरी हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, और कैसे बढ़ाऊं, और कैसे बढ़ाऊं, अब बस, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहां पे सब लोग पहुंचते नहीं है, मेजॉरिटी तो रोटी कपड़ा मकान और बस दिखावे के चक्कर में, मतलब सोशल नीड्स तक, कुछ होते हैं ईगो एंड एस्टीम के लिए जाते हैं, और बहुत कुछ होते हैं जो मोक्ष की तरफ जाते हैं, शास्त्र के हिसाब से मोक्ष, वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। आप मोह माया से मुक्त हो जाते हो कि नहीं अब नहीं चाहिए, द मैन हु सोल्ड हिज फरारी, ये बुक कभी पढ़ने मिले तो पढ़ना, बहुत अच्छी है, ओके, अ सेंट हु सोल्ड हिज फरारी, डन। तो ये सारी चीजें देखो, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेलियंट फीचर्स क्या क्या है, वाइड रेंजेस ऑफ नीड, ये आम नॉर्मल जिंदगी थी, लेकिन मास्लो ने इनको नीड की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स, लोअर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड अर्लियर, अ सेटिस्फाइड नीड इज नॉट अ मोटिवेटर, मिल गया ना, अब क्या, जो नहीं है वो। मैं कहता भी हमेशा कि इंसान दुखी कहां पे है, जहां वो कंपेयर करता है, कंपेयर किसके साथ करता है, ऊपर वाले के साथ, बराबर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं या ना करूं, करूं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड हुआ था 1994, मेरी 10th के तुरंत बाद, ओके, टाइपिंग क्लासेस में हम लोग मिले, हम लोग घूमते फिरते थे साथ में। वन फाइन डे मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है, पीयूष तुझे टेंशन है ना, बोला क्या, नहीं मुझे पता है तुझे टेंशन है लेकिन तू बोलता नहीं है, बोला नहीं नहीं मुझे ऐसा टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, तो तुझे तेरे पैर का टेंशन है ना लेकिन तू बताता नहीं है। मैं बोला ये बाबा, अपनी नई नई फ्रेंडशिप है, तू मुझे जानता नहीं कि मैं कितना कमीना हूं, जब जानेगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, मैं नहीं होता दुखी क्योंकि मैंने सब कुछ करना सीख लिया है, मैं नाच लेता हूँ, मैं पहाड़ चढ़ लेता हूँ, मैं दौड़ लेता हूँ, मैं चल लेता हूँ, मैं गाने गा लेता हूँ, मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ, तेरे साथ टाइपिंग भी कर लेता हूँ, तू मुझे घुमा भी देता है। रहा सवाल कंपैरिजन का, तो मैं उनके साथ कंपेयर ही नहीं करता जिनको दोनों पैर है, मैं उनके साथ अगर करने की नौबत आए तो मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि जो चल ही नहीं पाता उससे तो मेरी कंडीशन आज अच्छी है,
सी लाइफ इज सिंपल, इट्स अप टू यू हाउ यू मेक इट सिंपल, बराबर। तो ये चीज, देन एक्सक्यूज मी, इंटरडिपेंडेंस ऑफ नीड, एक नीड दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे तीसरे पे, तीसरी चौथे पे। इंपॉर्टेंस ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी, बराबर। तो आप मास्लो बहुत अच्छे से करना, ये आने के बहुत चांसेस है। ओके, क्रिटिकल अप्रेजल ये समझ लेना। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी ये मैं अभी नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद भी इसके ऊपर कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, तो बेहतर है आपको गलत बताने से अच्छा है ना बताऊं। ओके, इसको हम लोग स्किप करते हैं करंटली। इफ एट ऑल आई गेट टाइम लेटर ऑन आई विल गिव दैट, ठीक है। ओके, मैकग्रेगर थियरी ऑफ एक्स एंड मैकग्रेगर थियरी ऑफ वाई, ये थोड़ा मतलब डाइसी टाइप चीज है। आप अच्छा और बुरा ये दो अप्रोच रख रहे हो, यस नो, ओके, उसके ऊपर जा रहा है ये। तो मैकग्रेगर के हिसाब से सोचो तो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, मैकग्रेगर कॉल्ड थियरी एक्स एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पब्लिक पीपल एंड थियरी वाई एज प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग मैनेजमेंट। ओके, एक्स एंड थियरी आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। एजम्पशन क्या है? क्रिएटिविटी। एक्स क्या बोल रहा है? लोग क्रिएटिव नहीं होते। वाई क्या बोल रहा है? लोग क्रिएटिव होते हैं। ओके, मैंने बोला यस और नो वाला अप्रोच है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स क्या बोल रहा है? लोग बहुत इरिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेडिशनल यही था ना, चाबुक लेके मैनेजमेंट होती थी, लेकिन अब नहीं नहीं, काम दो तो बराबर करते हैं। एक्टिवनेस, मतलब एक्स बोलता है चल चल लोग आलसी होते हैं, उनको काम करना ही नहीं होता, लेकिन वाई क्या बोलता है? नहीं नहीं, लोगों को अच्छा मौका दो तो वो काम करते हैं, बड़ा अलर्ट है लोग। चैलेंजेस, एट ये लोग क्या चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? ये कौन बोल रहा है? एक्स, पुराना वाला। वाई क्या बोल रहा है? ना, आप अगर रिवॉर्ड दो और चैलेंज दो तो ये करेंगे और काम की क्वालिटी सुधारेंगे। फॉलोअर्स या लीडर्स, एक्स क्या बोलता था? ये सब मेरे फॉलोअर, ए काम कर। ओके, वाई मॉडर्न थियरी क्या बोल रही है? ये दोनों का मर्जिंग है, मैकग्रेगर ने दोनों को मर्ज कर दिया था। वाई क्या बोल रहा है? ठीक है ना, जो डिजर्विंग है वो आगे आएगा, बराबर। ऑर्थोडॉक्स और फ्लेक्सिबल, एक्स बहुत ऑर्थोडॉक्स या आउटडेटेड है और थियरी वाई जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल या मॉडर्न है। अपॉर्चुनिटीज, एक्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, वाई में अपॉर्चुनिटी थी। लोअर एंड हायर लेवल नीड्स, एक्स बोलता है चल भग लोअर लेवल नीड्स, वाई बोलेगा हायर लेवल नीड्स। ओके, सेल्फ मोटिवेशन, एक्स बोलता है काहे का मोटिवेशन इनका, चल ये तो आलसी सुस्तर सिर्फ पगार के लिए आते, वक्त खाने के लिए आते। वाई क्या बोलता है? नहीं, इनको कमाने के साथ साथ मेहनत भी करनी है, मेहनत के साथ साथ कमाना भी है, बराबर। ये लोग खुद काम करना चाहते हैं। नेचर ऑफ पीपल, एक्स बोलता है मतलब इस साला डाउट हमेशा नेगेटिव, वाई बहुत पॉजिटिव है। ओके, लीडरशिप स्टाइल वहां पे ऑटोक्रेटिक और यहाँ पे सिचुएशनल या डेमोक्रेटिक हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रल, एक्स बोलता था सारा कंट्रोल मेरे हाथ में, वाई थियरी क्या बोल रहा है? तुम लोग काम करो, मेरे को सिर्फ रिपोर्ट करो, मैं डिसीजन दे देगा, अप्रूव करेगा, यस और नो। ओके, कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसके ऊपर है। वापस पिंक थियरी, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर, ये नए कंसेप्ट है, तो इसको बाद में देख लेंगे, अगर टाइम मिला तो मैं बता दूंगा। डन। मास्टरी, पर्पस, एम्प्लॉय मोरल, मोरल के ऊपर बहुत बात कर ली है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, किसी को बुक चाहिए तो मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, बस उतने ही कर लो अच्छे से, मोरल के ऊपर काम करना, जरा मोरल पढ़ना। डन। तो हम लोग रुकते हैं आज के लिए, आई गेस काफी है। अच्छा, ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको अगले वीडियो में करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। यस, और बहुत कुछ है अभी भी। एम्प्लॉय ग्रेवियंस, ह्यूमन रिलेशंस कर रहे हैं ना, यस यस यस। ओके, तो ग्रेवियंस रिलेशन का एक प्रोसीजर है, हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, बट जो 2.5 टॉपिक अपना हुआ है उसके ऊपर आप अच्छी मेहनत आज कर लो, ताकि बाकी के 1.5 टॉपिक पे आप कल मेहनत कर सको। डन। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज करना उंगलियों की, और हाइप बटन भूलना मत।